हेलो दोस्तों, क्वेश्चन 7 को देखिए। आप हो सकते हैं इस क्वेश्चन को बनाते समय 2 या 3 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन मेरे अप्रोच के द्वारा इस क्वेश्चन को मात्र सेकंडों में बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, 6% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में धनराशि इतना हो गया, तो क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो देखिए, 16,854 2 वर्षों में हो गया। 16,854 क्या अमाउंट है 2 वर्षों में, यानी 6% का है, यानी मेरे भाई 100/106 गुने 100/106। देखिए, इसे सॉल्व करेंगे, गुना भाग कीजिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मेरे इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, डिजिटल सम लगाएंगे और इसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। नीचे आ जाएगा 7, तो नीचे आ जाएगा 7। ऊपर कितना आएगा मेरे भाई? 8 1 9 और 5 4 9, 8 1 9, या ऊपर आ गया 6। अब 6 गुना मेरे भाई कुछ भी गुना कीजिएगा ना, डिजिटल सम क्या बनता है? 3 6 9। 6 से कुछ भी गुना कीजिएगा तो डिजिटल सम क्या होगा? 3 6 9। ऑप्शन में आते किसमें है? तो 4 1 5 है, 2 है, 6 है, 7 है। 3 6 9 आना चाहिए था, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, है ना? सेकेंडो का आंसर था मेरे भाई। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसे मेरे बेसिक से भी बनाएंगे लास्ट में, तो आते हैं मेरे, पहले हम शुरू से आते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, क्वेश्चन 1 में बोला कि ये जो सिंपल सा मेरे सॉल्व करना है। देखिए, इसमें भी स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। कैसे? मेरे देखिए, हर क्वेश्चन में मेरे स्मार्ट अप्रोच के द्वारा आपको बताया जाएगा कैसे आपको टाइम बचाना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसमें क्या है कि जब भी सिंप्लीफिकेशन में इसमें डिजिटल शब्द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बड़ा बड़ा संख्या आ जाए तो वो यहाँ पर गुना भाग नहीं करते हैं, ठीक है। वहां पर डिजिटल शब्द लगाते हैं और आंसर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, 7 8 इसमें जोड़िएगा तो कितना? 9 डिजिटल शब्द होगा। इसको जोड़िए कितना? तो यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। इसको जोड़िए कितना? 9 होगा, प्लस 5 1 6 हो गया। और यहाँ पर भाग 14 से भाग दीजिए 7 से, यानी 2 हो गया। प्लस कितना? 5 2 7 8 हो गया। तो देखिए, 9 10 15, 15 में से 2 जाएगा 13, 15 में से 2 जाएगा कितना? 13, 13 8 कितना होगा मेरे भाई? 13 8 21 हो जाएगा। 21 को जोड़िएगा, डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक करेंगे किसका 3 है। यहाँ पर जोड़िएगा तो 5 8 है, यहाँ पर जोड़िएगा 14 है तो 5 हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है? तो 5 7 8 3 है। देखिए, 3 चाहिए था, जो कि ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में डी में है। यही पर क्या होगा? आंसर हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि किसी संख्या का 15% 120 है, तो उस संख्या का 180% क्या होगा? देखिए, 120 जो मान है वो 15% का मान है। आपसे पूछा है कि मेरे भाई 180% का मान बताइए, ठीक है। 15 से ये जाएगा कितने बार में जाएगा? 12 बार में। तो 12 गुने 12 कितना होगा? 144। 144, ठीक है। तो 14 40 ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका भी मान निकालना है। 7 2 कितना होगा? 9। 20 में से 9 जाए कितना? 11। 25 11 कितना है? 36। 80 में से 36 जाए कितना होगा? 44। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एम एन ओ अकेले अकेले तौर पर काम को 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एम एन ओ मिलकर उसी काम को 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, एम एन ओ का टाइम कितना कितना? 10 12 15 गिवन। ये क्या है? टाइम गिवन है। तीनों का टोटल वर्क एलसीएम होता है, यानी 60 हो गया मेरी टोटल वर्क। एलसीएम लेते हैं ना, तीनों का 10 12 15 का एलसीएम लिया 60, जो कि यह टोटल वर्क के काम करता है, ठीक है। इसका क्षमता आ गया 6 का, इसका क्षमता आ गया 5 का, इसका क्षमता आ गया 4 का। बोला है कि एम एन ओ मिलकर उसी काम का 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी टोटल काम कितना था? 60, इसका 1/6 भाग कितना हो गया? 10 हो गया। तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी 6 5 11 11 14, है ना? कितना हो गया? सॉरी 15, ठीक है। 15 होगा। 6 4 10, 5 15, कितना हो गया? 2/3 भाग। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 5 पर। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है और वे एक दूसरे को सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है, सारा दुनिया जानता है, ठीक है। अब देखिए, चाल क्या है? विपरीत दिशा में, यानी प्लस होगा। चाल को क्या करेंगे? प्लस है, दो रेलगाड़ी है तो दो चाल होगा, तो उनकी चालों को प्लस लेंगे। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 540 है, लंबाई क्या है? समान है, तो लगाते हैं भाई। क्या कंसेप्ट होता है? स्पीड में जब भी समान होता है तो प्लस होता है, यानी एस प्लस एच 2s हो गया होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना? एल प्लस एल 2l हो गया होगा। टाइम कितना है मेरे भाई? ये टाइम यहाँ पर ले लेंगे, 2 से 2 चल जाएगा, एस इक्वल टू एल बाई टी। एल कितना है? लंबाई कितना है? 540 गिवन है। टाइम कितना है? तो टाइम गिवन है 54, 54 से ये जाएगा 10, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा मेरे भाई, डी बी फॉर बाहुबली। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिएगा,
तो मेरे इसे हम लोग क्या स्मार्ट अप्रोच के द्वारा जा सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर आते हैं। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 है और छूट मिला 15%। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है तो दूसरा डिस्काउंट निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे मेरे भाई। तो एमआरपी और एचपी का जैसे कि डिस्काउंट क्या बनाता है, एमआरपी और एचपी का रेशियो बनाता है 15%, यानी -3/20, यानी 20 एमआरपी होगा, 3 का डिस्काउंट मिला हो यानी 17 हो गया। दूसरा ये पहला डिस्काउंट है, ये पहला डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना है, ठीक है। एमआरपी कितना है तो 25,000 है और आपका कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना है 12,750 है। जीरो से जीरो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे काटते हैं। फिर काटिएगा मेरे भाई तो 25 से जाएगा ये कितना बार में, तो 100 बार में जाएगा, ठीक है। 25 से जाएगा 100 बार में, ठीक है। अब 25 से जाएगा 50, 25, 125 और 51 बार में, यानी 100:51 आ गया। अब कट सकता है तो आई थिंक नहीं कटेगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर रेशियो आया है मेरी 100:51, वही पर सेम टू सेम यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए मेरे भाई, ये 17 इधर है तो ये इधर आके गुना हो जाएगा और मेरे भाई यहाँ पर गुना होगा इधर वाला 20। अब इसे सॉल्व कीजिए। 17 से ये जाएगा 3 बार में, 20 से ये जाएगा 5 बार में, यानी डिस्काउंट D2 आया मेरी 5:3 आ गया। कितना कम है मेरे, सॉल्व कीजिए इसे। रो कम है, एमआरपी कितना है 5 × 100, ये कितना गया मेरे 40%। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे सेकंडों में सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। जितने भी भाई एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट किताब लाया गया है, जिसमें आपको मिल जाएगा। कंटेंट देखते हैं कैसे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आते हैं नीचे में मेरे भाई। तो कंटेंट देखिएगा तो खास बात यह मिलेगा कि चैप्टर बाई चैप्टर जैसे कि नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ दिए गए हैं, उनका देखिएगा थ्योरी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और नीचे आइएगा तो 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, वो के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिससे आपकी थ्योरी भी मजबूत होगा और रिवीजन भी होगा। यानी किताब कहीं ना कहीं बेस्ट है, ठीक है। और सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन भी अच्छा खासा दिया गया है, जो हर बच्चे को समझ में आ सकता है। सोल्यूशन भी अच्छा खासा दिया गया है। अगर मेरे भी आपको यहाँ पर आपको कॉम्बो लेना होगा, जिसमें आपको मिल जाएगा रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। ये आप मेरे भी निजी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं मेरे भी अपने सेशन पर। देखिए तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मेरे हम लोगों ने सॉल्व कर चुका था स्मार्ट अप्रोच से। क्या हम इसे मेरे भाई बेसिक्स से ही बना दें। तो देखिए बेसिक्स क्या होता है मेरे भाई, बेसिक क्या होता है, गुना भाग करना होगा, है ना। मान लीजिए इसका अप्रोच क्या होता है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 से 3 अप्रोच होते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या सीरीज मेथड से अप्लाई की, ताकि हमें डिजिटल सम यूज करना था। लेकिन मान लीजिए आपको डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर अगर यूज 6 था, यहाँ पर मान लीजिए 6 आ गया, फिर तो 2 यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या कर सकते थे मेरे भाई, तो यहाँ पर सीरीज मेथड से ना जाकर हम लोग क्या जाते थे, रेशियो मेथड से जा सकते थे मेरे भाई। 100 से 106 रेशियो मेथड का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सक्सेसिव से जाना होगा। देखिए 16,854 में ये क्या है, 16,854 क्या है मेरे, ये आपको क्या है, अमाउंट गिवन है। अमाउंट क्या होता है, यानी 100% मूलधन प्लस ब्याज, यानी 6% का 2 बार निकाले सक्सेसिव, क्या होता है 2a × a², यानी 12 × 36, ये क्या है, ये ब्याज हो गया। ब्याज हुआ, यहाँ पे अमाउंट गिवन है, यानी 112.36%, ये क्या अमाउंट गिवन है। आपको मूलधन निकालना है, 100% का मान निकालना है। अब देखिए इसे सोल्व करते मेरे भाई आंसर आता है, ठीक है। इसमें भी रजिस्टर सम लगाइएगा तो आंसर आएगा। नीचे आएगा मेरे भाई 4, ऊपर आ जाएगा 6। 6 से कुछ भी गुना कीजिएगा तो 6, 3, 6, 9 डिजिटल सम होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी है। अन्यथा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेरे भाई, अन्यथा मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर गुना भाग करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको गुना भाग करना होगा, तो ही आंसर आ सकता है। 6, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, मान लीजिए गुना भाग करेंगे तो टाइम तो जाएगा, टाइम जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऑप्शन वाइज जाएंगे तो उसमें भी टाइम जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हमें गुना भाग करना होता। अगर डिस्टेंस में अप्लाई नहीं होता तो गुना भाग आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में सी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 5 संख्या का औसत 48 है। प्रथम 2 संख्या का औसत अन्य 3 संख्या का औसत का 3 गुना है। प्रथम 2 संख्या का योग निकालना है। तो निकालते हैं मेरी 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 48 है। फिर बोला है कि इनकी 2 संख्या का औसत 3 संख्या का औसत का मेरे 3 गुना है, ठीक है। 3 गुना है, 2 संख्याओं का योग निकालना है। सिंपल सा मेरे सॉल्व करेंगे हम लोग। 48 × 5 कितना होगा, तो यहाँ पर 8 पे 40 यानी 240।
240 बराबर होगा 3 दूनी 6x प्लस 3x, यानी 240 बराबर मेरे भाई 9x आ गया। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 240 भाई 9 आ गया। ठीक है, आपको किसका निकालना था, दो संख्याओं का योगफल निकालना था, दो संख्या का योगफल 3x है ना, दो संख्याओं का औसत कितना हुआ, तो औसत निकालते हैं उसका दो गुना कर देंगे, योगफल निकल जाएगा। दो संख्या का औसत निकालने 3x है, 3x का मान कितना है 24/240/9, तीन से जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 80, यानी दो संख्याओं का औसत 80 आ चुका है। तो योगफल कितना हो जाएगा, दो गुना 160। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन 9 को मेरे कैसे एग्जाम में अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्वयं का बोला गया है कि 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुना, यानी प्रिंसिपल हुआ इतना, 3 गुना हो गया, कितने वर्षों में मेरे भाई, तो 12 साल में। ठीक है, पूछा है कि कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना कितने वर्ष में हो गया, ये पूछा है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिएगा पी से 3p होने में डिफरेंस कितना है, 2p का, तो 2p का मान 12 है, 2p का मान 12 है। तो यहाँ पर देखिएगा पी से 5p हो गया, यानी 4p, तो 4p का मान कितना हो जाएगा, 24, दो गुना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 10 पर। यदि 36 वस्तुओं पर बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट निकालना है। जब भी लाभ परसेंट निकालना होगा, यानी सीपी और एचपी का रेशियो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई, तभी आप निकाल सकते हैं। यानी देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर कितना 9 लाभ हुआ है, कितना पर भी 36 बेचा है तो 9 लाभ हुआ है, यानी सीपी कितना हो गया, तो सीपी हो गया आपको मेरे भाई 6 3 27 सीपी हो गया। एचपी कितना है, 36 है, ये जाएगा 9 से 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में। अब देखिए कितने का प्रॉफिट है, एक का। सीपी कितने, 3, 1/3 क्या होता है, 33.33%। यहाँ पर भाई गुना से 100 करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि 1/3 इतना होता है। आता है क्वेश्चन में 11 पर। एक आयत के परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, लेकिन इसका आधा गिवन है। ठीक है, 20, 2 × L + B, एक आयत का परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप का आधा कितना 20 सेंटीमीटर है, तो इसका भी आधा कीजिएगा तो ये L + B हो जाएगा। L + B कितना आ गया, L + B का मान 20 गिवन है। ठीक है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से मेरे भाई कितना 8 अधिक है। ये कंडीशन दिया गया है, दो कंडीशन है मेरे भाई। ठीक है, दो कंडीशन है, क्या नहीं, एल गुने आयत का क्षेत्रफल यानी एल गुने बी कर रहा है। अब देखिए क्या, ऐसा कौन सा मान आप सोच सकते हैं मेरे भाई कि ढूंढने पर 20 आ जाए और ये भी सेटिस्फाइड कर दे। तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 और 8 तो नहीं होगा। 14 और 6, देखिए 14 और 6 लेते हैं, यहाँ पर तो 20 हो गया। और यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं कितना, तो 6 लेते हैं, यहाँ पर 14, तो 8 और 6 कितना हो गया, 14, यानी सेटिस्फाइड कर गया। यानी 14 × 6 कर देंगे मेरे, कितना होगा 84। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये तो सिंपल सा मान निकालना है, कितना हो गया 10 हो गया, 4 क्यूब कितना हो गया, तो यहाँ पर 5 4 3 12 और 6। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में डी है, हाफ हाफ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 17 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है, 22 वर्ष और 28 वर्ष की आयु वाले दो लड़के समूह छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर 34 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह में शामिल हो जाता है। समूह की नई औसत आयु निकालना है। कि क्या क्या कंडीशन दिया गया है, 17 लड़के हैं, उनकी एवरेज कितना है मेरे, यहाँ पर क्या डाटा गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या एवरेज गिवन है, यहाँ पर क्या एवरेज गिवन है। 17 लड़कों का औसत गिवन है 28। फिर बोला है कि भाई दो लड़के छोड़ देते हैं, कितने कितने वर्ष वाले, तो एक लड़का छोड़ेगा 22 वर्ष वाला, फिर एक लड़का छोड़ेगा 28 वर्ष वाला, और फिर बोला है कि एक लड़का आएगा मेरे भाई +1, कितना, तो 34 वर्ष वाला। पूछा है कि अब कितना नया औसत क्या होगा, तो भी निकालते हैं ना। देखिए इसी में पुरुष क्या लगा देंगे मेरे भाई, यहाँ पर बड़ी संख्या है, लेकिन यहाँ पर एवरेज अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 21 मान सकते हैं, 20 22 28 24 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या ऐसे मानेंगे जो कि मेरे गुना भाग कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर डाटा में जो सबसे बड़ी संख्या रहता है ना, यहाँ 17 है, उसी का एवरेज मान लेते हैं, यानी 28 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 28 से कितना अधिक है मेरे भाई, तो बिल्कुल जीरो अधिक है, तो 0 × 17 कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 22 से कितना तो कम है, कितना कम है भाई, तो यहाँ पर 6, तो -6 कम है, तो -6 गुने -1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना अधिक है, तो 0, तो सिंपल है ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये कितना अधिक है, तो 6, 6 यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, यानी 12। कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 17 में से 2 लोग चल गए, 15 15 1 16, यानी 16 लोग हैं, यानी 12/16 कीजिएगा मेरे भाई, 12/16 कीजिएगा, तो 120/16 से कीजिएगा, तब 12 सत्ते
16 कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये 7 बार में जाएगा, 0.7 आएगा। तो इसमें एडिंग कीजिए, जो आपने एवरेज माना था 28, उसमें 0.7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 28.7 है ना। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.75 आएगा। जो आपने एवरेज पहले माना था 28, उसमें एडिंग कीजिए मेरे भाई, कितना है 28.75। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चार से विभाज्य, चार का रूल क्या कहता है कि पीछे से दो संख्या कटना चाहिए चार से। क्या यह कटेगा, नहीं कटेगा। क्या यह दो संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। क्या यह दो संख्या कटेगा, नहीं कटेगा। 48 कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 से विभाज्य, 25 से विभाज्य यानी 5 गुने 5 का रूल फॉलो करेगा। ठीक है, 5 से कौन कौन विभाज्य है, तो ये विभाज्य, ये विभाज्य, ये विभाज्य, ये विभाज्य, चारों विभाज्य है। तो 5 से भाग दीजिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 65 को देखिए, 5 से 65 को यहाँ पर दिख गया। यहाँ पर दो संख्या लीजिए, 5 से काटिए यानी 15, 15 जो है फिर 5 से कट सकता है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे। 100 को काटिएगा 5 से, 20 आएगा, यानी 20 5 से फिर कट जाएगा। 65 लेंगे तो 13 आएगा। 13 5 को मेरे भाई फिर काटेगा, नहीं काटेगा, तो ये विभाज्य नहीं होगा 25 से। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या होगा, सही है। आते हैं क्वेश्चन में 16 पर। क्या निकल, कुल हानि निकालना है। अब देखिए 4500 रुपए में बेचा है, सेम प्राइस पर बेचा है यानी सेम दर से खरीदा हुआ। एक पर 20% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 40% का हानि, यानी 20 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 20% क्या हुआ, हानि हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन 17 पर। जॉन एक काम को मेरे 12 दिनों में, और मेरे भी अंजू उसी काम को 20 दिनों में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 पचे 60 आएगा, 20 तिया 60। वे इस पर 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी 5 दिन 8 काम करेंगे एक दिन में। 6 के दिन काम किए, मैंने 48 काम पूरा हो चुका है। शेष काम कितना हो गया, 12। टोटल काम कितना है, 60, यानी 1/5। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में बी है। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। y का मान निकालना है, तो यहाँ पर 5 पुटिंग कीजिए, 5y, 5y कितना होगा, 6 30 है, माइनस एक्स कितना है, 3 है, प्लस 2z यानी 14 है, यानी 27 और 14 जोड़िए कितना होगा मेरे भाई, 41, यानी 41 एक्स इक्वल टू 123। यानी एक्स का मान कितना है, 3, यानी वाई का मान कितना है, 6। 6 का 3 गुना करिएगा 18 आ जाएगा। ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन 19 पे। x1 x2 से 11% अधिक है और x3 से 63% कम है। अब देखिए और का कंसेप्ट क्या हुआ कि x1 जो है मेरे x2 से 11% अधिक है और x3 से 67% कम है, यानी x1 मेरे भाई दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच में रहेगा। x2 यहाँ पर लिखते हैं और x1 यहाँ पर लिखते हैं, x3 यहाँ पर लिखते हैं। x2 बोला है मेरे भाई कि x2 से 11% अधिक है मेरे भाई, ये प्लस 11% अधिक है। फिर बोला कि x3 से मेरे भाई 67% कम है, 67% कम है। ठीक है, तो यहाँ पर मानते हैं 100, तो ये हो गया 111। ये मान, इसको मानते हैं 100, तो ये हो जाए कितना, 67 और 70 33 हो गया। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो सॉल्व कीजिएगा तो इधर खाली है तो 111 वाला बगल वाला आएगा हमेशा। यहाँ पर 33 है ना, बगल वाला हमेशा कब्जा करेगा। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो मेरे भाई कितना होगा, 3300 आ गया, और यहाँ पर 111 गुने 33 आ गया। यहाँ पर एक 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 डबल जीरो। अब देखिए क्या बोला है, x2 का मान गिवन है 1331, आपका x2 का मान गिवन है 3300। आपको निकाल x3 का मान, यानी एक 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 डबल जीरो का मान निकालना है। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 11 से जाएगा 3 बार में, ये 11 कम 11, 11 दूनी 22, 121। 3 से ये जाएगा मेरे को कितना बार, तितरी के 9 एंड 70 के 21। और 121 गुने 37 कीजिएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं मेरे भाई, 2 3 4, 4 गुने 70 के 21, 7 3 10, 4 गुने 1 कितना, 4 4 देखते हैं किसमें है मेरे भाई, 70 21 और 4 25, 25 को जोड़िएगा 7 आएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर जोड़िएगा 4 है, सॉरी यहाँ पर जो 7 दूनी 14, 14 15 16 18 18 19 20 22। ठीक है, यहाँ पर भी 4 आ गया, यहाँ पर भी 4 आ गया, क्योंकि 44 4 4 2 है, 7 7 2 है। तो यहाँ पर क्या गुना भाग करना होगा, 121 गुने में भी 37 कीजिएगा। अब इसमें भी ट्रिक है, 11 गुने 11 37 हो गया, 7 7 3 10 और 407। फिर 11 से गुना कीजिए मेरे भाई, यानी 7, फिर आ गया मेरे भाई कितना, 7 आ गया, फिर आ गया 4, फिर आ गया 4। 11 से हमें ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 20 पर। विक्रय मूल्य निकाला है, देखिए एमआरपी कितना है, 8800, यानी 100% का मान है मेरे भाई। कितना रुपए में बेचा है, यानी 45% की छूट पर बेचा है, यानी 55% में बेचा है। डबल जीरो से डबल जीरो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन लगा लीजिए मेरे यहाँ पर, 8 8 कितना, 16 16 का 7, 5 5 10, यानी कितना 7 होगा। चेक कीजिए मेरे, 8 1 9 यहाँ पर भी 7 है, 8 1 9 यहाँ पर 7 है, 8 1 9 यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, 5 4 9 है, अच्छी पार्ट इधर हुआ है। अब देखिए 8 गुने 5 कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 40, 8 5 40। ठीक है, तो 40 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है।
ठीक है, और साथ डिजिटल सम है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आपके सपोर्ट के बिना बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लाया जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए और डाउट भेजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।